अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ख्वाजा शायान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की तीसरी वीडियो है। तो दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ड के बारे में। तो ये हमने वर्ड ओपन कर लिया है, तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल के बारे में, कि फ़ाइल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, इन्फो वगैरह। ये सब मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया था। आज हम शुरू करते हैं तीसरी वीडियो अपने कोर्स की। तो आप गौर से आपने इसको देखना है, समझना है, उसके बाद आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपने यहाँ ब्लैंक शीट एक लेनी है। उसके बाद इस ब्लैंक शीट पे आपने एक फार्मूला लिखना है, इज़ इक्वल टू RAND। इज़ इक्वल टू RAND के बाद शिफ्ट लगा के उसके बाद ब्रैकेट 2 लगाने हैं, उसके बाद इंटर कर देना है। तो ये आपके पास कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला मैं इधर लिख भी देता हूँ एक बार फिर। इक्वल टू RAND शिफ्ट, ये 2 ब्रैकेट आपने यूज़ करने हैं। तो ये आपके पास फार्मूले के तहत ये आपके पास पैराग्राफ आ जाएंगे। उसके बाद गाइस, होम में सबसे पहले आ जाता है क्लिपबोर्ड के बारे में, जिसमें पेस्ट आता है, कट आता है, कॉपी आता है और फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लिपबोर्ड के बारे में, जो कॉपी वाला ऑप्शन है। अब जब हम इस टाइम अभी कट और कॉपी दोनों वाज़ह शो नहीं हो रहे, तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉपी, कट वाज़ह हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये ओपन हो गए ये दोनों। अब हमने ये इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम करेंगे कट। अगर हम कट करते हैं तो ये कट करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो यहाँ हम इसको वहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते, यहाँ पेस्ट दबाएंगे। तो वो वाला जो पैराग्राफ हमने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये वो जो कट किया था वो यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि कट का मतलब है एक जगह से कट करके दूसरी जगह भेजना। अब अगर हम इसी पैराग्राफ को दूसरे वाले को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, तो इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब है कि एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह, लेकिन यहाँ से वो डिसअपीयर नहीं होगा, यहाँ पे भी वो मौजूद रहेगा लेकिन कॉपी हो जाएगा दूसरी जगह पे। तो ये भी मैं आपको कॉपी करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने प्रेस किया, कर्सर यहाँ पे लाया, उसके बाद आपने फिर जाके पेस्ट पे क्लिक किया, तो यह आपके पास वो वाला भी कॉपी पेस्ट होके यहाँ पे आ गया। तो कट भी देख लिया आपने, कॉपी भी। उसके बाद अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक दो वर्ड, इसको साइज़ इंक्रीज़ करके बताता हूँ। ये इसका साइज़ हम 18 कर लेते हैं। अब अगर इस पे मैं कोई फार्मेटिंग करना चाहूँ, मतलब इसको मैं यहाँ से कैपिटल कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको अपर केस कर लेता हूँ, जिससे इसके सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब गाइज, इसको फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि ये हमने सेलेक्ट किया, इस पे हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। अब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लिया हुआ हमने। अब हम थीम्स को चाहते हैं कि इसी तरह बगैर एडिटिंग के थीम्स भी वैसा ही हो जाए जैसा टू मेक है। तो हम इस थीम्स पे क्लिक करेंगे ऐसे। तो ऑटोमेटिक वो वाली जो फॉर्मेटिंग हमने की थी वो इस पे ऑटोमेटिक फॉर्मेट पेंटर से आ गई है। मतलब हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जस्ट उसको सेलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके वापस जाके उस पर प्रेस करो, तो वो आपके पास वही एडिटिंग दोबारा इस पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमने देख ली, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर वाली। उसके बाद जाते हैं हम इस पे फ़ॉन्ट स्टाइल पे। अब फ़ॉन्ट का सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाते हैं कि आपने ये जो राइटिंग ली हुई है, ये जो आपके पास पैराग्राफ पढ़े हुए हैं, उनकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो क्या होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल आ जाते हैं, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारे स्टाइल आ जाते हैं। तो सबसे मेन जो यूज़ होता है वो होता है कैलिबरी। ये जो कैलिबरी स्टेम लगा हुआ है, कैलिबरी सबसे मेन फ़ॉन्ट जो हर डॉक्यूमेंट में और फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है, वो कैलिबरी होता है। उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। अब आप किसी भी चीज़ को अगर उसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे पास अब मैं ये इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये आप जितना इंक्रीज़ करना चाहें उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं इसको 26 पे रखता हूँ, तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद आप साइज़ को यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो अपर एरो है और उसके बाद ये लोअर एरो, उसके बाद यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ को आप यहाँ से भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद हम आते हैं बोल्ड पे। इसका मतलब है बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, आप कंट्रोल बी से भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब बोल्ड करते हैं हम इसको, ये बोल्ड करते हैं। अब ये देखें ये बोल्ड हो गया। ये थोड़ा मोटे अल्फाज में लिखे गए हैं सारे।
उसके बाद हम ये इसको इटैलिक करते हैं। इटैलिक भी कंट्रोल आई इसकी जो है शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई से भी आप इसको लगा सकते हैं। वैसे इसको हम इटैलिक करते हैं। ये हमने इटैलिक किया तो ये सारे वर्ड टेढ़े हो गए, इटैलिक में लिखेंगे। उसके बाद अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड को, तो अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको मैं अंडरलाइन करूँगा। ये अंडरलाइन मैंने किया तो ये अंडरलाइन हो गया सारा। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद अगर आपका इस पैराग्राफ में थीम गलत हो गया तो अक्सर जो पेपर में होता है उसको हम कटिंग नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते रिमूवर से। ठीक है, अक्सर हम फॉर्मेटिंग में हमारा कुछ गलत हो जाए तो उसके ऊपर ये वाला निशान, ये वाला कट जो लाइन है क्या यूज़ होती है। फ़र्ज़ किया अगर आपका कुछ भी वर्ड गलत हो जाए तो आप उसके ऊपर ये लाइन यूज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं बचती आगे रिमूव करके लिखने की, तो आप उसके ऊपर ये लाइन यूज़ कर लें और आगे उसके लिख लें। उसके बाद गैज़ आपके पास आ जाता है x2। अब x के नीचे 2 है, इसकी ये किस लिए यूज़ होता है ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये यूज़ होता है जैसे कि हमारे पास आ जाता है, दूसरे पेज पे आ जाते हैं हम। दूसरे पेज पे आके मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पड़ा हुआ है H2O, जैसे कि हमारे पास ये केमिकल फार्मूला है वाटर का। उसके बाद अब H2O ऐसे तो नहीं लिखा होता ना, टू हमेशा उसकी नीचे वाली साइड पे, H की नीचे वाली साइड पे होता है। ये जो 2 होता है वो बेस पे होता है। तो इस 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, X2 पे जाएंगे तो ये हमारे पास नीचे चला गया। मतलब ये कोई भी चीज़ अगर आप नीचे लिखना चाहें किसी के, जिस तरह CH3 2O हो गया, उसके बाद CH का जो 3 होगा वो इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करके नीचे ला सकते हैं। उसके बाद चले जाएं अगर आप स्पेस करके आगे तो उसके बाद आ जाता है X2। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास अब यहाँ अगर हम ए का स्केयर लेते हैं, अब ए पे स्केयर जो हमने डाला है वो इस तरह तो नहीं आएगा ना, वो हमेशा ऐसे आएगा। ए का स्केयर जो होता है वो हमेशा ऊपर आता है। अब ये यूज़ होता है हमेशा किसी फार्मूले के लिए, जैसे हमने A² + 2AB + B² करना हो तो उसमें हमें ये ए का स्केयर ऊपर लेना है, तो ये वाला X2 यूज़ होगा। तो गाइज़ यहाँ तक आपको समझ आ ही गई होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इस जगह से ये इंक्रीज़ किया, ये डिक्रीज़ किया। उसके बाद आ जाता है सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस का मतलब है कि ग्रामरली अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके, तो बिल्कुल ग्रामर के थ्रू इसकी स्पेलिंग, इसका जो डॉट वगैरह वो सब ग्रामर के थ्रू सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने सेंटेंस केस किया, जैसे ग्रामरली ये ठीक लिखा हुआ है वैसे ही ये सिलेक्ट करके इसको अगर हम सेंटेंस केस पे लाएं, अगर कोई ख़राबी हो इसमें तो आप सेंटेंस केस में जाके सेंटेंस केस दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोअर केस करते हैं, इसमें दूसरे ऑप्शन लोअर केस है। लोअर केस का ये मतलब है कि सब जो जितने भी वर्ड हैं वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। अब ये लोअर केस पे जाते हैं, अब ये देखें जितने भी वर्ड थे वो सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दोबारा इस पे जाते हैं, अब अपर केस करेंगे तो ये जितने भी वर्ड होंगे सारे कैपिटल लिखे जाएंगे। ये अब देखें ये सारे वर्ड कैपिटल लिखे गए। उसके बाद दोबारा हम इस पे जाते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का जो पहला वर्ड होगा, हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ये हमने कैपिटलाइज़ किया, ये हर एक सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटलाइज हो गया। उसके बाद हम जाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास सेंटेंस केस में आखिरी बात जाता है टॉगल केस। अब हम टॉगल केस पे क्लिक करते हैं तो ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई वर्ड इसका जो है वो कैपिटल, कोई ना कोई लेटर इसका कैपिटल हो जाएगा और कोई ना कोई लेटर इसका स्मॉल हो जाएगा। तो ये हम इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गए, इसको हमने किया टॉगल केस। तो ये अब आपके पास कोई ना कोई वर्ड इसका लेटर छोटा हो गया और कोई लेटर बड़ा हो गया। अब फ्रेंड्स मैं यहीं पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये अब एरर आ रहा है, रेड जो इसके नीचे लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि एरर है इस पर, मतलब ये वर्ड दुरुस्त नहीं है। इसको आप दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसके ऊपर लाएंगे कर्सर को, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके पास सही जो वर्ड होते हैं वो आपको दे देगा। जैसे वीडियो है ये, तो उसके बाद वीडियोज़ है, ये वीडियो पे आप क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक जो है इसकी फॉर्मेटिंग दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद ये वैन है, इसका भी ये ग्रामरली ये करेक्ट नहीं है, तो इसको भी आप राइट क्लिक करें, वैन पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आ रहा है तो आप उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया आपके पास यू है, अब इस पर अगर एरर आ रहा है लेकिन ये वर्ड आपका दुरुस्त है, अगर जो आपका ये वर्ड ठीक है लेकिन फिर भी इस पर एरर आ रहा हो तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इग्नोर आल कर सकते हैं। अब इग्नोर आल किया, आपको एरर ऐड किया लेकिन वर्ड उसी तरह आप करा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं क्या कि क्लियर आल फार्मेटिंग।
क्लियर आल फार्मेटिंग का ये मतलब है कि आपने इस पे जितनी भी फार्मेटिंग की होगी इस शीट पे जो आपने सेलेक्ट की है, तो वो फार्मेटिंग सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, आप क्लियर आल फार्मेटिंग पे जैसे ही मैंने दबाया तो इस पे फार्मेटिंग क्योंकि कोई हुई भी नहीं है इसलिए ये ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको करके बता देता हूँ कि जैसा कि हमने ये इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं आके यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से अंडरलाइन भी दे देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ। अब इसके बाद जब आपने इसको सिलेक्ट किया पूरे पैराग्राफ को, या आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करें, उसके बाद आप जाएं क्लियर आल फार्मेटिंग पे। अब इस पे जितनी भी फार्मेटिंग हुई होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। ये मैंने क्लियर आल फार्मेटिंग पे क्लिक किया, ये आप कहीं देखें जो आपने रीडिंग इज़ ईजियर पे फार्मेटिंग की थी वो सारी क्लियर होगी। आपने जितनी भी शीट पे फार्मेटिंग की होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आ जाता है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी में अगर हम चले गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस टाइपोग्राफी वगैरह को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अब आप कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसको आप अगर डिज़ाइनेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ब्लैक किया तो वो देखें पीछे पैराग्राफ ब्लैक हो गया। उसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको ब्लू पे लाते हैं, वो देखें पीछे ब्लू हो जाता है। ये ब्लू हो गया पैराग्राफ। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ये डिज़ाइन जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इस पे आउटलाइन। तो ये आउटलाइन इंशाल्लाह, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हमने शुरू कर दिया तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम होम का जितना भी पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।